जरा को भूल गलो हमसे प्यार करने की राशि भूल गलो मेरे बेचैन है हम सफर के लिए। वेरी गुड, ये मेरे लिए। थैंक यू। अमिताभ की मोहब्बत का सलाम रेखा ने कुछ इस अंदाज में ही कबूल किया था। फिल्म थी दो अनजाने, जहां ये दो अनजाने पहली बार मिले और फिर एक दूसरे से कभी अनजान नहीं रहे। उस वक्त तक रेखा जो है ना, वो थोड़ी सांवली सी थी, थोड़ी मोटी सी थी। उनका वैसा जलवा नहीं था जिस तरह का जलवा हमने बाद में देखा। आज भी रेखा जहां आती हैं छा जाती हैं, लेकिन उस वक्त ये रेखा वो रेखा नहीं थी। लेकिन बच्चन साहब से जब मिली तो रेखा की शख्सियत बदलने लगी। रेखा और अमिताभ के इसी अफसाने को कुछ छोटे छोटे बच्चों ने महक गुलाटी के टेल ऑफ अ ट्रेंड में रिक्रिएट किया है और आज इन छोटे छोटे बच्चों के जरिए ही आपको उसी सफर पे ले चलेंगे। अमिताभ रेखा जब मिले एक दूसरे से अनजान थे, लेकिन जब फिल्मों में काम करना शुरू किया तो इन दोनों सुपरस्टार्स के रूप में फिल्म प्रोड्यूसर्स को एक ऐसी जोड़ी मिल गई जिसको बार बार कास्ट करना चाहते थे। और फिर बार बार मुलाकातें होने लगी, बातें होने लगी, इश्क होने लगा और मोहब्बत परवान चढ़ने लगी। परदेसिया ये सच है पिया, सब कहते हैं मैंने तुझको दिल दिया। तो परदेसिया थे अमिताभ रेखा की जिंदगी में, लेकिन रेखा ने उन्हें दिल दे दिया था। लेकिन बच्चन साहब के साथ दिक्कत क्या थी कि हरिवंश राय बच्चन के बेटे थे, महान पोएट और समाज की बड़ी परवाह करते थे। आज भी है ना, एकदम बाबूजी उनके साथ हमेशा जुड़े रहते हैं। तो भाई बच्चन साहब तो कबूल करने को तैयारी नहीं थी कि रेखा से इश्क है, जबकि रेखा लगातार ये इशारे दे रही थी कि भाई बच्चन साहब तो मेरे ही हैं। और फिर रेखा ने कुछ ऐसा किया जिसने सबको हैरान कर दिया। रेखा ऋषि कपूर की शादी पर सिंदूर लगा के पहुंच गए। जी हां, अखबारों में हेडलाइंस छप गई कि रेखा की मांग में किसके नाम का सिंदूर। उसके बाद भी रेखा कई बार सिंदूर लगाए नजर आई, लेकिन आज तक यह खुलासा हो नहीं पाया कि उस वक्त रेखा ने किसके नाम का सिंदूर लगाया। भाई अमिताभ और रेखा ये वाले तो बड़े क्यूट हैं, लेकिन अमिताभ बच्चन और रेखा की लव स्टोरी उतनी क्यूट थी नहीं। बच्चन साहब जिद पे अड़े थे कि भाई हम तो इस रिश्ते को कबूल करेंगे नहीं। उधर रेखा भी जिद पे अड़ी थी कि मैं तो जमाने को बता के रहूंगी। फिर रेखा ने एक ऐसी हरकत की कि हर कोई सन्न रह गया। एक मैगजीन में छपा कि रेखा एक बेबी स्टोर में गई और वहां जाकर रेखा ने कह दिया कि वो मां बनने वाली। हालांकि उसके बाद हुआ नहीं, लेकिन इसके जरिए कहा गया कि रेखा ने बच्चन साहब पर यह दबाव क्रिएट करने की कोशिश की कि भाई अगर रिश्ता है तो कबूलिए, और जैसा कि आपने अपनी फिल्म में कहा था वैसे ही कहिए, हाँ हमको मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत है। इतने में हम तुम्हारे बाल देखते हैं, नाम है ठंडा। वाह हाउ क्यूट। लेकिन बच्चन साहब ने ये डायलॉग इतनी क्यूटनेस से नहीं बोला था। उन्होंने तो जिस तरह से बोला था हम सब जानते हैं। देखिए बीच में जो है रेखा जी अपने आप आ जाती हैं बच्चन साहब का जब जिक्र होता है, ऐसा ही हुआ था। अमिताभ ने कह तो दिया कि रिश्ते में हम तुम्हारे बाप लगते हैं, लेकिन रेखा से क्या रिश्ता था, किस तरह से ये रिश्ता आगे बढ़ा, ये कहानी भी बहुत दिलचस्प है। पान बनारस वाला पान खाएंगे क्या? भाई बिल्कुल, डॉन पान दें और पान कोई ना खाए, ऐसा कैसे हो सकता है। रेखा ने भी बच्चन साहब की मोहब्बत का पान खा तो लिया, लेकिन ये पान मीठा साबित नहीं हुआ। जया बच्चन को पता चल गया कि भाई बच्चन साहब तो बाहर गड़बड़ कर रहे हैं, तो जया बच्चन ने मिला दिया रेखा को फोन। रेखा उनके घर पहुंची
रेखा को उम्मीद थी कि जया उन पे चीखेंगी, चिल्लाएंगी कि मेरे पति के साथ कि तुम क्या कर रही हो। लेकिन जब रेखा वहां पहुंची तो जानते हैं जया ने क्या किया? जया ने उन्हें अपने बंगले की सजावट दिखाई, बहुत अच्छा अच्छा खाना खिलाया। रेखा भी हैरान थी कि हो क्या रहा है, मैंने तो उम्मीद नहीं की थी। लेकिन जब रेखा वहां से जाने लगी तो जया बच्चन ने उनसे कहा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं अमित को नहीं छोड़ूंगी। और ये रेखा के लिए एक सिग्नल था कि अब इस रिश्ते में उनके वापस मुड़ने का वक्त आ चुका है। अमिताभ और रेखा के इश्क के चर्चे हवाओं में तैर रहे थे। जया बच्चन तक खबर पहुंच चुकी थी, यानी हंगामा पूरी तरह से बरपा हुआ था। लेकिन इस बीच यश चोपड़ा ने ऐलान कर दिया कि वो एक फिल्म बनाने वाले हैं और फिल्म का नाम है सिलसिला। और फिल्म में होंगे अमिताभ बच्चन, रेखा और जया। और आपको पता है इस फिल्म में काम करने के लिए रेखा और जया बच्चन को किसने राजी किया था? खुद अमिताभ बच्चन ने। बाद में यश चोपड़ा ने एक इंटरव्यू में कहा भी था कि मैंने अमिताभ से कहा था कि भाई मेरी फिल्म के सेट पे कोई गड़बड़ मत करना। यानी एक तरह से यश चोपड़ा ने राज खोल दिया था कि भाई जिस रिश्ते के बारे में किसी को कुछ नहीं पता, वो रिश्ता तो असल में था। अमिताभ और रेखा जिस तरह से करीब आए उस तरह से फिर दूर भी हो गए। लेकिन हुआ क्या था? आखिर किसने ऐसा कुछ कर दिया कि जिसके बाद अमिताभ बच्चन और रेखा को हमेशा हमेशा के लिए दूर होना पड़ा? ये किस्सा भी काफी दिलचस्प है। के सेट पे बच्चन साहब घायल हो गए हैं। ये वो हादसा था जिसने अमिताभ को मौत के मुंह में पहुंचा दिया था। आपको पता है एक बार को तो ये खबर भी बाहर आ गई थी कि बच्चन साहब नहीं रहे। जी हां, जया बच्चन को एक बार को डॉक्टरों ने कह दिया था, लेकिन फिर जब जया बच्चन अस्पताल के उस कमरे में गईं, उन्होंने अमिताभ के पैरों में कुछ हरकत होती हुई देखी तो उन्होंने डॉक्टरों को तुरंत बुलाया और अमिताभ की सांसें लौट आई। कहते हैं अमिताभ मौत के मुंह से बाहर आए थे। अमिताभ खुद कहते हैं कि मेरा पुनर्जन्म हुआ था। लेकिन अमिताभ के इस पुनर्जन्म ने इस प्रेम कहानी को दी एंड तक पहुंचा दिया था। कहते हैं उस वक्त रेखा अमिताभ से मिलने अस्पताल गईं, लेकिन उन्हें मिलने नहीं दिया गया। और फिर इसके बाद अमिताभ और रेखा की मोहब्बत का जो सिलसिला था वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हुआ। अमिताभ और रेखा की लव स्टोरी इन प्यारे प्यारे बच्चों की तरह प्यारी तो नहीं रही, जैसा कि महक गुलाटी के टेल ऑफ द ट्रेंड में हमने देखा। बच्चन साहब सिलसिला के बाद कभी फिर रेखा से पब्लिकली नहीं मिले। हाँ, पब्लिकली नहीं मिले, लेकिन फिल्मी फंक्शंस पे मुलाकातें होती रही और नजरें चुराते रहे। बहुत बार हमने देखा कि अमिताभ बच्चन और रेखा एक ही जगह पे मौजूद थे। रेखा अमिताभ की बहू ऐश्वर्या से मिली, लेकिन अमिताभ से नजरें चुराकर चली गईं। फिल्म ब्लैक के प्रीमियर पे दोनों का आमना सामना हो गया था और दोनों ने इस तरह से हाथ जोड़ लिए थे। एक बार जया बच्चन भी रेखा से मिली थी और दोनों इस तरह से मिली थी जैसे बिछड़ी हुई सहेलियां। खैर, अमिताभ और रेखा के बीच क्या था क्या नहीं था ये आज तक उन्होंने कभी खुलासा नहीं किया, लेकिन इनकी मोहब्बत का सिलसिला ऐसा है जो सदियों से चल रहा है और मुझे लगता है कि आने वाली कई सदियों तक चलता रहेगा। और ये किस्से, ये कहानियां हम यूं ही आपको सुनाते रहेंगे। ये किस्से अमिताभ और रेखा के जो मैंने आपको सुनाए, ये जो छोटे छोटे बच्चे अमिताभ और रेखा बने हुए थे, ये कॉन्सेप्ट महक गुलाटी का है। इनका फैशन लेबल है टेल ऑफ अ ट्रेंड। तो ये अमिताभ और रेखा, ये आइडिया कहाँ से आया कि छोटे छोटे बच्चों को अमिताभ रेखा बना दिया जाए? येस्टर ईयर्स का फैशन प्रमोट करने का बेस्ट तरीका है। अगर आप बच्चों को सिखाओगे उन्हें कभी लर्न नहीं होगा, लेकिन आप उनको वैसे ही ड्रेस होने के लिए कह दोगे तो उन्हें फटाफट लर्न हो जाता है। अब क्योंकि अमिताभ और रेखा का बर्थडे आ रहा था तो हमने सोचा कि इसी ओकेजन को सेलिब्रेट करते हैं और यहीं से स्टार्ट करते हैं। अब आप देखिए हर बच्चे को पता होगा कि किस गाने में किसने कौन सा कॉस्ट्यूम पहना है। सो दैट वाज द होल पर्पस। और बर्थडेज तो और भी स्टार्स के आते हैं, तो पर्टिकुलरली अमिताभ और रेखा के फैशन के बारे में ऐसी कौन सी चीज़ थी जो एज अ फैशन ब्लॉगर आपको लगा हो कि नहीं अमिताभ और रेखा ही करते हैं? लीजेंडरी फैशन आइकन्स है दोनों, उनका एक स्टाइल स्टेटमेंट है, तो मैं चाहती थी कि बच्चे जो है उसको कॉपी करें।
बिल्कुल लेजेंडरी हैं और इन लेजेंड्स की मोहब्बत का सिलसिला भी जो है वो यूं ही चलता रहता है और हमारे भी किस्से कहानियों का सिलसिला जो है वो बदस्तूर जारी रहेगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।